तो हमारे यहाँ रामायण में मतलब दोहा है कि जो जैसा सोचता है वैसे उसको मूर्त दिखाई देती है, जो जैसा करता रहा उनको वही दिखाई देती है। ऐसा नहीं है, आज के दिन में इनके समय रहा है, अगर ऐसा नहीं किए होते तो सामाजिक न्याय मंत्रालय कैसे बताता कि इनकी संख्या मिल्कमैन की सबसे अधिक है नौकरियों में, और आज के दिन में लेदरमैन की संख्या नौकरियों में कैसे अधिक हो गई। अगर इनके समय अगर जाति नहीं देखी गई होती तो इनकी संख्या नौकरी में अधिक होती क्या। अगर हुई है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग हैं जो बीएलओ हैं 2022 में जिनका वोट था, अगर 2024 में वोट काट दिया होगा बीएलओ 10,000, 5,000, 20,000 तो फिर नुकसान है। तो ऐसे लोगों को नौकरी पर रहने का हमारा जब तो होता तो उनको, और देश का जो देश जिससे चलना है जिस वोट से, वोट अगर डिस्टर्ब कर 2022 में वोट डाला 2 ही साल बाद उसका 2024 में वोट कट गया, जो जोड़ने के लिए डाला जोड़ा नहीं, विशेष लोगों का वोट काटा गया जिन लोगों के, तो ऐसे लोग तो निश्चित दंडित होना चाहिए। ट्रांसफर तो छोटी ही छोड़ देंगे, दंडित होने चाहिए ऐसे लोग हैं। हमारे यहाँ मैं कहता हूँ कि किस्सा है 2021 में जाति कैसे देखी जाती है। 2021 में गोरखपुर में 2 निषाद जिला पंचायत सदस्य जीते, अच्छे मतों से जीते, और एक इनके वर्ग का संपर्क का जो जिला पंचायत हार गया, एक तो तीसरे नंबर पर था, लेकिन एसडीएम इनका था, मिल्कमैन था, और उसने दोनों हारे हुए को जिता दिया, चूंकि प्रमाण पत्र जब लेने गया और चुनाव आयोग के वेबसाइट पर भी डाल दिया। जब वो पकड़ा गया अधिकारी एसडीएम तो कहा भाई हम तो इसीलिए हम इस भावना से काम करते हैं, हमारी सरकार आएगी हम मुकदमा वापस उठाएं। तो जिस तरीके के लोग रहेंगे जिनके अंदर जातीयता होगी या जाति देखकर काम करते होंगे और चुनाव प्रभावित कराते होंगे या सामाजिक व्यवस्था प्रभावित कराते होंगे, प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित कराते होंगे, तो निश्चित रूप से उनको हटाया जाना आवश्यक है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाप्ति है, लेकिन उनके कारनामे काले हैं। उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिनके सर में बाल नहीं उनको कभी कभी लाल टोपी लगा लेनी चाहिए। वो देखिए उन लोगों का नहीं, लेकिन काले कारनामे निश्चित रूप से, अगर लाल टोपी वाली छोड़ो, उसके नीली टोपी और सफेद टोपी वाले कांग्रेसी भी के काले कारनामे हैं। काले कारनामे नहीं होते तो देश को आजाद कराने वाली जो निषाद जातियां, आज विमुक्ति दिवस है, ऐसी 578 जातियां जिनको 74 प्रकार के रिजर्वेशन देने की बात की गई, व्यवस्था देने की, उनका हिस्सा कहाँ चला गया। पब्लिक फाइल 74/4/1950 तो बिना शर्त समर्थन दिया था सपा और बसपा ने कांग्रेस का, और 2012 में फाइल गायब कराई। मुकुल वासनी और शैलजा 2 ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया फाइल गायब कराने की, जो आरक्षण जिसके आधार पर अनुसूचित जातियां तय होती है, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। तो काले कारनामे तो नहीं होते, तो आखिर सामाजिक न्याय मंत्रालय को कहना कैसे पड़ता कि संख्या इनकी अधिक होगी। काले कारनामे हैं तभी तो इन लोगों ने अपनी संख्या से अधिक नौकरियों पर कब्जा किया है, धनों पर कब्जा किया। ये संवैधानिक सुरक्षा आरक्षण छीनना, ये भी एक बहुत बड़ा काला कारनामा है कि जिसका 1961 में गिनती 70 लाख थी निषादों को, उनको ओबीसी में डाल के 7,000 कर दिया। इनको जातियों को पिछड़ी में डालना से निकालना, एससी में डालना, यही तो 30 साल से काले कारनामे थे। बाकी जातियों के लोगों की माँ के कोख में क्या दम नहीं था क्या। 1992 से पहले लेदरमैन की माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, लेकिन ताकत दिया सभी लोगों ने, जबकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन आज देखो उनकी माँ के कोख से हाकिम पैदा होते हैं, इनकी माँ के कोख से चरवाहा पैदा होते थे। लेकिन अगर इसी काले कारनामों की देना कि आज के दिन में कलम चलाने, डंडा चलाने, प्रदेश चलाने और किस तरीके का काम करने वाले पैदा हो रहे थे, बाकी और लोग कहाँ गए। तो इसीलिए तो पिछड़ों के नाम पर जो वोट दिया है, लेकिन और पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों के नाम पर वोट दिया, धोखा दिया। तो ये ऐसे लोग हैं, इसीलिए इनके काले कारनामे जब उजागर हो गए तो जनता इनसे दूर हो गई। सर, ममता हो रहा है, इसको लेकर कानून बनने चाहिए, बड़े कानून बनने चाहिए। तो कम से कम वो अपने यहाँ तो बना लें। हम तो अपने यहाँ बना ही रहे हैं, माननीय मोदी जी बना रहे हैं, रिसेप्शन दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। कम से कम कहने से बेहतर है कि वहाँ खुद बना लें। और साथ खड़ा रहे जिनके खिलाफ अत्याचार हुआ, तो एविडेंस मिटवा रही हैं, तो किस मुंह से कानून बनाने की बात करें। तो आज के दिन में कहना और करने में दोनों अंतर। सर, असम के मुख्यमंत्री ने असम विधानसभा से जो 2 घंटे के शुक्रवार को नमाज पढ़ने का समय मिलता था उसको निरस्त कर दिया है, 10 मिनट का कर दिया है। देखिए, विधानसभा लोकसभा ये सर्वधर्म सर्व जाति के लोगों के लिए है और सबके लिए बराबर का है। यहाँ किसी धर्म के आधार पर कोई काम नहीं होना चाहिए। और
इसको है वो छुट्टी लेके जा सकता है, उसमें छुट्टी देने की क्या जरूरत है। सर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? उपचुनाव तैयारी है और 10 सीट एनडीए तैयारी चल रही है और उसके लिए निषाद पार्टी अपना दल और सुहेलदेव समाज पार्टी, निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मिलकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जीतेंगे 10 पर।